भैया चाय वाले, भगवान करे तोरे हाथ से चाय गिर जाए और जल जाए। ये ब्यूरो चीफ वाराणसी मंडल के हैं, उनसे भी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि डांट डपट दें, चाय और बिस्कुट उस्कुट ना आए, क्योंकि हम लोगों के पास आया है मगर कुछ सिर्फ खा लिया, चाय ही आया है। और आया था यार, चाय नहीं काफी आया था, चीनी नहीं रहा होगा। और आपको मैं बताऊं सर, अब आपसे झूठ क्या बोलूं, मैंने चाय पिया, खट्टी थी चाय, बकरी के दूध के बनवाई दिए रही। तो बैठ जाइए सर आप लोग भी। बाप रे बाप, एक दरोगा जी, उसके पीछे छोटे दरोगा जी, फिर सिपाही, हम योगी की पुलिस। सर को बिठा दिया जाए सम्मान के साथ और दूसरों को अपमान के साथ उठा दिया जाए। पुलिस से दरोगा जी से ज्यादा सम्मान है क्या आपका? आप सर एकदम सामने बैठ जाएं। ये कह रहे हैं भैया लाइट जलाने को, हमारे आँखी में चौंधी मारत रहा, तो थोड़ा सा इसे बिरिक लगा दे, हमारे आँख में चौंधी मार रहा है। अच्छा जला दो, जलाए बुझा है तब क्या आप लोग कर रहे हैं, और जला देगा तब क्या? अब सही हो गया, अब सही हो गया है तो हो गया। हाँ, आपका फेस दिखना जरूरी है। जो देखने लायक है वो आप नहीं देखें। उम्र के इस पड़ाव पर खड़े होकर भी मनेगा। और दरोगा जी, बड़े दरोगा जी बैठे हैं उसके सामने ये यार, ये तो बगल में आपके हैं तब भी है। चलिए ये ओबरा का अपना कल्चर होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है भाई साहब। हम एक बार मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़े गए सर, पकड़ लिया, कहा हेलमेट है, हमने कहा है सर बांधे हैं। कहे बांधे क्यों है, लगा ले। हम कहा सर बहुत मुझना है, कहे लगा ले, मैंने लगा दिया। कहते हैं अब कागज दिखा, मैंने जो था कागज वगैरह साइम इंश्योरेंस वगैरह दिखा दिया, डीएल भी दिखा दिया। कहा सब कागज सही है, हमने कहा सही है। तब पुलिस के जवान ने कहा 100 रुपया निकाल। हम समझ नहीं पाए सर, हमने कहा जब सब कागज सही है, हेलमेट है, तब क्यों 100 रुपया देंगे? तो उसने कहा पुलिस से जवान लड़ाने। आप लोग अगर हैं सर तो आपको प्रणाम करता हूँ, अगर सामान्य है तो सामान्य नमस्कार। लेकिन ये है जो आते रहेंगे उनको मैं कुछ न कुछ सम्मानित करता रहूँगा। क्यों? ये गीतकार थे, हम अगीतकार हैं। ये मधुरकंठी हैं, हम मधुरकंठा हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मन लगाइएगा, अखबार का यह कार्यक्रम है। मैं अखबार के विषय में क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं समर्पित भाव से रोज पढ़ता हूँ हिंदुस्तान अखबार, इसलिए कि यही हमारे घर में आता है। मजबूरी है पढ़ना, समाचार जानना भी मजबूरी है। बहरहाल सर, यहाँ पर एक महिला
नगर पंचायत अध्यक्ष बैठी थी, उनको हटा दिए। काहे हटा दिए भाई साहब? अपने मन से गई। अरे ठीक है, या तो जनता का मन है, जनता कह दी होगी रह दी, चली गई बेचारी, क्या करें। लेकिन वैसे आपको बता दें, प्रथम पंक्ति में बैठी हुई थी, मैं डर भी रहा था, चली गई, बहुत अच्छा। तो सर आपको मैं बताऊं, मैं हाँ यार तुम बीच में काहे बोल रहे हो? बीच वाले से हमारा जीव दिया गए हो, कोई भी शुभ काम करिए बीच वाले चले। अब बीच में मत बोलिएगा भाई साहब, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में पैदा होना चाहिए। मैं आपके सामने सर झूठ क्या बोलूं? सरकार के एक नारे के मैं सख्त खिलाफ हूं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष सशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी को छोड़ दो। और प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बन गई थी। उनके पास जो था छोड़ दिए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। छोड़ा तो हमने भी है सर, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खा लिए नहीं। बढ़िया। और आपको बता दें, जिस नारी के द्वारा मैं 38 साल से प्रताड़ित हूँ ना, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। 2 मेहमान और आए, आइए सर। अगर प्रथम पंक्ति में जगह नहीं है तो मंच पर सीधा आओ। ये देखिए साहब, मैं गप मारने के लिए बहुत है, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ। जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए सर मैं वीर रस के कवियों की बहुत सार्थकता आज के दौर में नहीं है, क्योंकि ये पढ़ते हैं पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ेंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। तब आपसे कहता हूं कि हम अपना दर्द हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, जो देखता हूँ लिखता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल पोएट्री है। गप मारने के लिए बहुत है। मैं तेरी जुल्फ के साए में शान कर लूं, साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है। जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। इसलिए देखिए सर, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक नेताजी थे, वो ऐन चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में पहुंच गए। इनसे पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ इसलिए चला आया। तो हम नेवले के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो, और न समझ में आएगा तो मेरा मन रखने के लिए उस पर मेरा समर्थन करिएगा। कि सारे
तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के लगाते। बहुत खूब, बहुत कम भी कह सकते थे। भाई साहब ये कानाफूसी पता नहीं क्या है, या तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, या तो आके कह रहा है कि चाय पीछे भिजवा दो, 5-6 लोग बैठे हैं। हमारे खिलाफ षड्यंत्र क्या है? नहीं भाई षड्यंत्र मत करिए, है क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं। जो अपने पत्नी के निगाह में भी जिसका सम्मान नहीं है, वो थोड़ा बहुत आप लोगों से सम्मान की अपेक्षा करता है। सरदार जी एक अदद मेरे पास पत्नी है सर, एक अदद है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने उसे कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर, बोलती है नहीं लगाती। तो मैंने पूछा क्यों? तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? तो सर आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी देखिए मैं भोग रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो पूरब दिशा की ओर चलती है तो देखने वाले उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है कि मुझसे आंखें चार कर रही हैं। तो मैंने कहा देख भाग्यवान, जब मैं तेरी पहली बार देखने तुझे गया तो नगर निगम की इस हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी, मैंने फिर भी तुझसे शादी कर लिया, इसलिए मेरा एहसान मान। तो उसने कहा और भन आ गई भाई साहब, कहती है कि इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ दे। हमने कहा एक आंख नहीं फोड़ेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने कहा मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी चाहे जो कुछ हो। तो सर यहाँ से 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि अभी 2.5-3 महीने पहले उन्होंने कुछ कह दिया था कि अयोध्या के राम नहीं है, ये तो बौद्धों के द्वारा खोजा गया है। तो इस पर मुझे बहुत खींच हुई है और मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर उनका नाम ले लूँ तो आप बुरा भी मत मानिएगा, लेकिन यह है कि पढ़ता हूँ और आपसे समर्थन की भीख मांगता हूँ कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। और सर उत्तर प्रदेश में एक भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार। हालांकि यह मेरी पंक्तियां महाराष्ट्र के संदर्भ में पूरी तरह सही हैं। खाता हूं वहां जाइए सर, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व, उनके यहाँ एक चच्चा थे। एक दिन खिसियाए कि मुख्यमंत्री से कह दिए अब हम तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनकर बच्चवा करके खड़ा हो गया था, तो चच्चा तो हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पड़ रहा है कि जो था
खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। एक ये सर देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर सर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पाम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। एक और बाबा जी हैं, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत, मगर बुरा कर्म किए हैं इसलिए बुरा जगह फंसे हैं बेचारे। लेकिन मैं एक शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ता हूँ सर, और देश का अकेला कवि जो एक करने में सक्षम है। मेरे पहले का दो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं। ये तो साधारण भी आती है, चले जाए पीछे जगह जगह। मैं एक चार पंक्तियां पढ़ता हूँ यहाँ से कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत, ताकत है तीनत भिन्न, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत, तेरी के धूम 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 धूम तना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत, देवदूत संग रास रचायो मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो रंग लगायो हनी प्रीत, गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। बाहर है, अब बाहर वाली अंदर वाले के लिए परेशान है। ये मैं दो लाइन का और हाथ से पढ़ता हूँ इस पूर्वी स्टाइल में, इसको बहुत मन से सुनिएगा। कैसे बीतत दिन जेल के कोठरिया में, कैसे बीतत दिन जेल के कोठरिया में, डेरा में कबैबा बाबा जी, कैसे बीतत दिन जेल के कोठरिया में, डेरा में कबैबा बाबा जी,
कबई बाबा दी कैसे दिक्कत बादी जेल के कोठरिया में डेरा में दो घूट तो ले लेने दीजिए। तालियां बजा के बुलाई भाई, हम नहीं बुलाए। ये देखिए बहुत आदर्श की मान लीजिए हम भगवान राम के ऊपर पढ़ दे तुलसीदास हो नहीं सकते, क्या भगवान कृष्ण के ऊपर पढ़ देंगे सूरदास हो जाएंगे क्या? इसलिए टेक्स्ट टार्चरिंग मत करो। भगवान राम कृष्ण कभी नहीं लिख पढ़ पाओगे माने तुलसी और सूर्य के बराबर, इसलिए हम छूबे नहीं करते। हम जिस लायक है वही कर रहे हैं, हमारे पास हैं। देखिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर, यहाँ 88 और 90 वर्ष के परिणतम राजनीतिक ने वो कांड किया, भगवान करे करने पहले खत्म तो नहीं हुए, बहुत बाद में तो खत्म हुए, मगर प्रेरणा पुरुष है इसलिए प्रेरणा लीजिए। हम भी ले सरदार जी आप भी लीजिए, क्या इसमें पैसा थोड़ी लगता है कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूं मैं सर कि 90 बरस में शादी यानी तेरहिल की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरहिल की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर ये सर कांग्रेसी कैरेक्टर है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 वर्ष की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया, भगवान करे कर दिया पहले, मगर प्रेरणा पुरुष है इसलिए प्रेरणा लीजिए। हम भी ले सरदार एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज्य दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज्य दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज्य दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर थोड़ा पूरब क्यों चले, देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने से पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना, जो 2.5 महीना तक सर अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने बिता देती, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली, कब
पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराए, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराए, गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाए, किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। अगर ये पंक्तियां पढ़ता हूँ एकदम, इन पंक्तियों पर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था और प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग सर जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर ये जो महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन पर भी 4 पंक्तियां सुन लें। कुर्सी हथियाने की खातिर बना महागठबंधन, कुर्सी हथियाने की खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता ना चरित्र ना चिंतन, कुर्सी हथियाने की खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता ना चरित्र ना चिंतन, बहुत जुटेंगे जोगी तो मठ ही उजाड़ डालेंगे, बहुत जुटेंगे जोगी तो मठ ही उजाड़ डालेंगे, डर है चौकीदार को फिर मिल जाए ना सिंहासन, बहुत जुटेंगे जोगी तो मठ ही उजाड़ डालेंगे, डर है चौकीदार को फिर मिल जाए ना सिंहासन, क्यों? क्योंकि इनसे न आशा, इनसे न आशा लगाना उत्थान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं मैं, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाले किसी कवि या कवित्री को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाएंगे। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, ये राष्ट्रीय चिंता है सर जो मुझे खाया जा रहा है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांशीराम कल्याण दिग्विजय गायत्री तिवारी, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान।